वाक्य के भाग, वाक्य मीन्स सेंटेंस। सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो करने वाला होता है। एंड देन वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया। एंड ऑब्जेक्ट होता है कारक। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट की, यानी कि कर्ता की। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ whom और which we talk about or the one who performs an action। यानी कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वो जो किसी क्रिया यानी कार्य को कर रहा हो। अब एक और चीज़ बता दें कि किसी वाक्य में क्रिया होती है और किसी में नहीं होती है। आपको देखने को मिलता है कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट जो है कोई कार्य नहीं कर रहा होता है, सिर्फ उस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम शौर्य इज़ प्लेइंग, यानी कि शौर्य खेल रहा है। तो शौर्य कौन है यहाँ पर? शौर्य है सब्जेक्ट, जो कि क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है, यानी कि वो क्रिया कर रहा है। क्या क्रिया कर रहा है? खेल रहा है, प्लेइंग। तो दूसरा सेंटेंस हम यहाँ लेते हैं कि मीशा इज़ क्यूट। तो यहाँ पर मीशा कौन है? मीशा सब्जेक्ट है। और दूसरा सेंटेंस है शौर्य इज़ अ नॉटी किड। तो शौर्य क्या है? सब्जेक्ट है, नोटी किड है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि माई मॉम इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? किसके बारे में बात हो रही है? माई मॉम के बारे में। तो दूसरा सेंटेंस है माई फादर इज़ एन हॉनेस्ट मैन। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? कर्ता कौन है? यहाँ पर सब्जेक्ट है माई फादर। तो नेक्स्ट है मिशा एंड तानिया आर माई सिस्टर्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे दो है, मिशा एंड तानिया, क्योंकि दो लड़कियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगर एक होता है इनमें से, मिशा इज़ माई सिस्टर होती तो मिशा सब्जेक्ट यहाँ पर होती, या फिर तानिया होती तो तानिया, बट यहाँ पर दोनों के नाम है। इट मीन्स कि सब्जेक्ट यहाँ पर दो हैं, मिशा एंड तानिया। तो अभी यहाँ पर सीखा आपने सब्जेक्ट के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के टाइप कितने होते हैं? तो सब्जेक्ट यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। वन मोर टॉपिक, पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों ही टॉपिक। सब्जेक्ट टाइप सिंगुलर और प्लूरल, कि कौन सा सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल होता है। और पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अगर आप चाहोगे, आप कहोगे हमें इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए, तो हम इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमें इसकी वीडियो बनानी है या नहीं। और एक और बात कि इस टॉपिक को कवर किए बिना आप कभी भी सब्जेक्ट को जाने बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेंटेंसेस बनाने में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, जो क्रिया हो रही होती है। वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि क्रिया वह होती है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य या अवस्था मीन्स स्थिति की जानकारी मिलती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है तो भी ठीक है, और अगर नहीं कर रहा है तो सब्जेक्ट की अवस्था यानी कि स्थिति की जानकारी हमें वहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर अवस्था और स्थिति का सीधा सा मतलब निकलता है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में या बीते हुए कल में या आने वाले कल में, किस अवस्था में, किस स्थिति में होगा या है या फिर था। चलिए इस चीज़ को हम समझा देते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हुए। तो यहाँ पर है जैसे कि शौर्य इज़ प्लेइंग, शौर्य खेल रहा है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? शौर्य है। अब शौर्य क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है? जी हाँ, काम तो वो कर रहा है, बट क्या कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है, तो शौर्य यहाँ पर खेल रहा है। अब खेलना क्या है? खेलना इज़ अ वर्ब, यहाँ पर वर्ब है।
अब दूसरी बात कि वो वर्ब तो हो गई कि वो खेल रहा है। अब दूसरी अवस्था या टाइम, इससे हमें पता चलता है कि वो जो शौर्य है वो खेल रहा है, यानी कि वो अभी खेल रहा है। इज़ मतलब अभी, प्रेजेंट में वो खेल रहा है। अब अगला सेंटेंस है मीशा इज़ 8 months ओल्ड, यानी कि मीशा 8 महीने की है, यानी कि मीशा 8 महीने की है। अभी वर्तमान में वो कितने महीने की हुई है? 8 महीने की है। मीशा सब्जेक्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मीशा है वो कोई काम नहीं कर रही है, कोई वर्ब नहीं कर रही है, बस उसके बारे में बताया गया है कि वो 8 महीने की है अभी वर्तमान में, आज में। अब चलिए एक और सेंटेंस यहाँ पर बनाते हैं कि मीशा वॉज 8 months ओल्ड, यानी कि मीशा 8 महीने की थी। कब थी? यानी कि पास्ट में थी। ठीक है, मीशा 8 महीने की थी। यहाँ पर वॉज वर्ब यूज़ की गई है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि पास्ट के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर भी मीशा क्या है? कोई वर्ब नहीं कर रही है, उसकी एज यानी कि अवस्था के बारे में उसके बताया गया है। अब अगर इसी को हम फ्यूचर में देखते हैं तो फ्यूचर में किस तरह से बोलेंगे? फ्यूचर में हम बोलेंगे मीशा विल बी 8 month ओल्ड, यानी कि मीशा 8 महीने की होगी। अच्छा, क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, जिनमें से एक है मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। इट मीन्स मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि क्या दिखाती है? वो एक्शन दिखाती है सब्जेक्ट का किया हुआ, यानी कि कार्य को दिखाती है, या कार्य सब्जेक्ट के यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है, यानी कि वो क्या काम कर रही है या कर रहा है। अब मेन वर्ब के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि सिंग मतलब गाना, थिंक मतलब सोचना, रीड मतलब पढ़ना, डांस मतलब नाचना, राइट लिखना, प्ले खेलना, मिस याद करना, फील महसूस करना। अब दूसरी क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताती है, यानी कि वो वर्तमान में स्थिति है उसकी, या भूतकाल की, या भविष्य की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्तमान की सहायक क्रियाएं, जो कि वर्तमान में शो करती है कि हाँ इस टाइम वर्तमान में ये क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है? इज़, एम, आर, हैज़ बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, एक्सेट्रा। एंड हिंदी में जैसे है, हैं, हूँ, इन सब का प्रयोग होता है। अच्छा, अब दूसरी है पास्ट हेल्पिंग वर्ब, भूतकाल की सहायक क्रियाएं, जो कि हमें बताता है कि भूतकाल की किस अवस्था में है वो, भूतकाल की अवस्था में है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वॉज, वर, डिड, हैड बीन एंड कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि भविष्य काल की सहायक क्रियाएं, जिनमें क्या होता है? जो भविष्य काल की स्थिति को दिखाते हैं, और इनमें यूज़ क्या करते हैं? विल हैव टू, एक्सेट्रा। अच्छा, इनको हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, जैसे मीशा इज़ प्लेइंग गिटार। मीशा क्या कर रही है? गिटार को प्ले कर रही है। अब यहाँ पर इज़ क्या लगी है? हमारी प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी वो प्रेजेंट में क्या कर रही है? गिटार को प्ले कर रही है। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, जैसे आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुन रहा था, जिसे वॉज यहाँ पर आया है। वॉज क्या? हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे हमें पता चलता है कि वॉज, आई, पहले मैं कर रहा था, क्या कर रहा था? म्यूज़िक सुन रहा था। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल बिकम अ डॉक्टर, मतलब विल यहाँ पर आया हेल्पिंग वर्ब, तो इससे पता चलता है कि ये भविष्य की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, कि वह फ्यूचर में क्या बनेगा? एक डॉक्टर बनेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कारक। ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स इफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखते हैं। जैसे बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? बुक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारी टेबल। अब यहाँ पर बुक की अवस्था को दिखाया गया है कि प्रेजेंट में बुक कहाँ पर रखी हुई है? वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। अब बुक कहाँ पर रखी हुई है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो इफ़ेक्ट किसके ऊपर आया है? टेबल के ऊपर आया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? टेबल हुई। आई किल्ड द बर्ड। अब दूसरा सेंटेंस है आई किल्ड द बर्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा बर्ड। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई है और ऑब्जेक्ट क्या है? बर्ड है। अब यहाँ पर वर्ब भी है। क्या है वर्ब? जिसे हम क्रिया बोलते हैं वो है मारना। मारना मतलब किल्ड। अब किसको मारा गया है? यहाँ पर चिड़िया को मारा गया है, सॉरी यहाँ पर बर्ड को मारा गया है। तो इफ़ेक्ट किस पर हुआ? बर्ड के ऊपर हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? बर्ड। तो बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस और भी आप चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।